अरे बेटा, तुम्हारी गोल्ड की चेन कहाँ है? मुझे नहीं पता पापा। सुबह तो पहनी थी आपने, मैंने देखा था। अरे क्या हुआ सर? वो मेरे बेटे की गोल्ड की चेन सुबह तक गले में थी, मगर अब नहीं है। भैया कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे राहुल, सोनू के गले में गोल्ड की चेन नहीं है। जब सुबह स्कूल गया था इसके गले में थी, मैंने खुद देखा था। बेटा आपने चेन कहीं गिराई थी? पता नहीं चाचा जी। हाँ भाई, कहाँ है गोल्ड की चेन? हमें क्या पता साहब। पता है तुझे ये नहीं पता कि ये बच्चा पुलिस वाले का भतीजा है। और सच बता, कहाँ है इसकी गोल्ड की चेन? हम सच कह रहे हैं साहब, हमने थोड़ी ना ली है। अच्छा तूने नहीं ली? छोड़ने भी तो तू ही गया था ना कार से। सुबह जब इसके गले में चेन थी तो अब कहाँ गायब हो गई? साहब, हम तो इसे 3 साल से लाते ले जाते हैं, जब नहीं किया तो फिर अब क्या करेंगे? क्योंकि आज से पहले इसके गले में कभी चेन थी ही नहीं। अभी पिछले हफ्ते ही भतीजे का बर्थडे था और इसे मैंने गोल्ड की चेन गिफ्ट करी थी। अब जल्दी से बता दे, कहाँ है मेरे भतीजे की गोल्ड की चेन, वरना पूरी जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। हम सच कह रहे हैं साहब, हमने हमेशा जिंदगी में मेहनत का ही खाया है, कभी ऐसा नहीं किया है, तो फिर आज क्यों करेंगे? लाख रुपए की चेन थी वो। आज से पहले तूने इतने सारे पैसे कभी देखे भी नहीं होंगे और इतनी महंगी चीज देखकर कोई भी बेईमान हो जाता है, समझा? साहब, लाख क्या, हम तो करोड़ों भी ठुकरा देंगे अपनी ईमानदारी के लिए। और हम क्यों लेंगे साहब, ये तो हमारे बच्चे जैसा है। अरे यार तू कितना ड्रामा क्रिएट कर रहा है, जल्दी से बता दे चैन कहाँ है, वरना थाने ले जाकर ऐसी रिमांड उतारूंगा कि तू खुद बताएगा कि चैन कहाँ छुपा कर रखी है। कहीं भी ले चलो साहब, जब हमने ली ही नहीं तो हम कैसे बता दें? ले चलो आपको जहाँ ले चलना हो। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा, चल तू थाने चल। हेलो, आपके बेटे की गोल्ड की चेन क्लासरूम में गिर गई थी, तो आप कल आकर कलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। मिल गई उसकी चेन। कहाँ भैया? क्लासरूम में गिर गई थी, इसके सर का फोन आया था, बोल रहे थे कल आकर ले लेना। भैया माफ़ करना, गलत फहमी हो गई मुझे और जाने अनजाने में मैंने आपको पता नहीं क्या क्या सुना दिया, सॉरी। आपकी गलती नहीं है साहब, ये गलती तो सबसे हो जाती है। हम गरीबों के साथ ना हर कोई यही गलती कर देता है, और उसका कारण सिर्फ ये है कि हम गरीब हैं। गरीबी के कारण ना यही समझा जाता है कि ये गरीब है तो यही चोर होगा। दुनिया में हमेशा से ही गरीब को चोर और बेईमान समझा जाता है। अच्छा भैया, आप एक काम कीजिए, ये रखिए मेरी तरफ से। ये क्या है साहब? ये जो आपने मेरी बेइज्जती की है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, ये आप उसके बदले दे रहे हैं? अगर मैं ये ले लूँ तो सब ठीक हो जाएगा? साहब, मैं हमेशा से अपनी मेहनत की ही खाता आया हूँ और मेहनत की ही खाऊंगा। ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया और ना ही कभी करूँगा। और हाँ साहब, कल से आप अपने बच्चे के लिए कोई और ड्राइवर देख लेना, कल से हम नहीं आएंगे। ये है आपकी चाबी। अरे भैया जी माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़, हमसे गलती हो गई। माना साहब कि आपसे गलती हो गई, मगर साहब आप तो मुझे 3 साल से जानते थे ना, आपको तो मुझ पर भरोसा होना चाहिए था ना। आपने भी मुझ पर भरोसा नहीं रखा। कल को कोई और बात हो गई तो गरीब होने के कारण उसका इल्ज़ाम भी हमारे ही सर आएगा। इसलिए आप कोई और ड्राइवर ढूंढ लेना, कल से हम नहीं आएंगे।